चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बीजीय व्यंजकों पर संक्रियाएं। और बीजीय व्यंजक का जो चैप्टर है वैसे तो छठवीं, सातवीं, आठवीं तीनों क्लास में आपको मिलेगा, लेकिन स्पेशल रूप से ये जो हम पढ़ाएंगे आज वो सेवंथ का है, क्लास 7 से संबंधित है। लेकिन हमको सीखना सभी क्लास के लिए उपयोगी है। आगे की क्लास में भी आप जाओगे, है ना, 9वीं पढ़ोगे, 10वीं भी जाओगे, तो बीजीय गणित में जो संक्रियाएं लगाते हैं, है ना, किस प्रकार से गुणा भाग जोड़ घटाव करते हैं, ये आधारभूत जानकारी सभी को बहुत आवश्यक है, तभी हम आगे कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं योग, है ना। एक दिन मैं इसके बारे में हल्का से और जिक्र किया था कि इसको योग कब करते हैं और गुणा कब करते हैं, है ना, किस प्रकार से करते हैं। तो योग करने के लिए बीजीय पद को योग करना है तो सजाती होना चाहिए, सजाती होना चाहिए और घात समान होना चाहिए। चलिए, मैं उस दिन लंबा चौड़ा लिया था चर और अचर, मैं संक्षिप्त में एक बार और करता हूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ाता हूं। सबसे पहले एक आता है चर राशि और एक होता है अचर राशि या अचर पद, है ना, जिसको चरांग भी बोलते हैं, चर को। तो चर का मतलब होता है जितने भी हम अल्फाबेट प्रयोग करते हैं इंग्लिश का, है ना, ज्यादातर स्मॉल लेटर्स में एक्स वाई जेड ये सब लेते हैं, यही सब चर है। चर का कई संख्यात्मक मान हो सकते हैं, ये एक कंडीशन पर डिपेंड करता है, प्रश्न पर डिपेंड करता है, इसका एक नियत मान नहीं होता। चर का एक नियत मान नहीं होता, वो समीकरण के हिसाब से भी अलग अलग वो उसका मान रहता है चर का, है ना। मतलब एक्स वाई जेड जो बोलते हैं ना, एक्स वाई जेड, इसको चर क्यों कहा गया है, इसका एक फिक्स मान नहीं है, स्थिर मान नहीं है। जैसे मैंने अभी इसके जस्ट पहले क्लास में बताया, पाई बोला, है ना, पाई एक अचर है क्योंकि उसका मान 22/7 है। पाई चर में नहीं आएगा, अचर में आएगा। और चर मतलब इसके नियत मान नहीं है। एक्स का मान ऐसा नहीं है कि हम उसका मान 2 ही रख दिए तो 2 ही रहता है। एक्स का मान 1 भी हो जाता है, 1/2 भी हो जाता है, 2 भी हो जाता है, ऋणात्मक मान भी आ जाता है। तो ये सब चर है। अगर इसी को अगर मिश्रण कर दें हम गणित में, चर का प्रयोग करने लगे, तो वह बीजीय पद कहलाता है। बीजीय व्यंजक बनाने के लिए चर आवश्यक है ना। चर का अगर मिश्रण है, रेशमा यादव, है ना, म्यूट करके रखेंगे, चर का गणित में अगर मिश्रण करके प्रयोग करें तो वह बीजीय व्यंजक हो जाता है, बीजीय पद हो जाता है। तो जोड़ने और घटाने के इसमें अलग अलग नियम है ना। चर को जोड़ते हैं और घटाते हैं और गुणा करते हैं, उसके सब अलग अलग नियम है। तो सबसे पहले हम योग पर चर्चा करते हैं, बीजीय व्यंजक का योग, है ना। योग करते हैं तो इसके लिए क्या नियम है, हाँ बताइए। चलिए देखिए जब योग कब करेंगे, किस प्रकार से कंडीशन होना चाहिए, तो मैं पहले से आपको ये बता देता हूं, इसके गुणांक क्या है और घात क्या है और जो मूल संख्या है आधार वो क्या है, इसको देख लीजिए। एक आध उदाहरण लेते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहां पर 4x का वर्ग, ये देख लीजिए, यहां लिखा है 4x का वर्ग, तो 4 जो ये गुणांक है, गुणांक, और x क्या है, चर है, और ये जो 2 लिखा है वो घात है ना। घात जो है इस प्रकार से हम ऊपर लिखते हैं, संख्या के या कोई भी राशि है उसके ऊपर लिखते हैं। और घात तो आप लोग देखे ही होंगे जब वर्ग भी पढ़े हैं, है ना। तो दाईं ओर दाएं कोने में इस प्रकार से लिखते हैं, ये घात है। तो पूछा जाएगा x का गुणांक कितना है, तो गुणांक कितना है, 4 है, और घात कितना है, 2 है। अब मैंने लिख दिया, इस प्रकार से लिख दिया, x का घात कितना है, कुछ भी घात अगर नहीं शो हो रहा है तो 1 रहता है। गुणांक भी इसका 1 है, x का गुणा 1 से हुआ है, तो 1x है एक्चुअल में ये, लेकिन हम पढ़ते हैं तो x बोलते हैं, 1x नहीं बोलते, है ना। 1x बोलेंगे तो वही मतलब है, x भी बोलते हैं तो 1 है, 1 तो उसका अस्तित्व है। x का कितना है, अस्तित्व है, 1 है, मतलब x। तो x भर लिख देने से इसका गुणांक भी 1 होगा, घात भी 1 होगा, घात 0 नहीं होगा। हम घातांक में पढ़े हैं, किसी भी संख्या में अगर घात 0 है तो उसका मान भी 1 होता है, वो अलग अलग मैटर है। चलिए देखते हैं। तो ये समझ गए आप लोग, घात क्या है, चर क्या है, उसके गुणांक क्या है, ये समझ गए। अब देखिए योग और अंतर का नियम जो है एक साथ उसी प्रकार से लगता है। जब हम बीजीय पद को जोड़ते या घटाते हैं तो उसके लिए क्या शर्त होना चाहिए, क्या कंडीशन होना चाहिए।
पहला, सजातीय पद होना चाहिए और घात समान होना चाहिए चर का, है ना, वही सजातीय कह सकते हैं। मतलब एक ही टाइप का होना चाहिए। जैसे यहां पर दिया है, ये देखिए उदाहरण मैंने लिखा है, एक्स वाई लिया है, ये देखिए 3x है और यहाँ पर 3x वर्ग है ना। यहाँ पर देखिए 3x और 4y, ये दोनों एक साथ हम इसको जोड़ नहीं पाएंगे, सीधा सीधा वहीं पर उतना ही अटकेगा वो, और नहीं हल होगा, ये जुड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये सजातीय नहीं है। जब हम बीजी पद को जोड़ते हैं तो उसका चर भी एक जैसा होना चाहिए और उस चर का घात भी समान होना चाहिए, तब वह जुड़ेगा और तब घटेगा, नहीं तो हम कुछ नहीं करेंगे, उसको ज्यों त्यों लिख देते हैं। बीजी पद को जोड़ने या घटाने के लिए चर तो समान होगा, उसका घात भी समान होना चाहिए, तब उसको हम जोड़ सकते हैं। अगर सभी एक जैसा चिन्ह है तो जुड़ेगा, अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा। अब देखिए आप लोग सोचते हैं घटाएं कि जोड़े, एक जैसा चिन्ह दिख रहा है तो जोड़ दीजिए, समान चिन्ह वाले संख्या राशियों को जोड़ दीजिए, अलग अलग चिन्ह है तो घटा दीजिए, ठीक है। तो ये योग और अंतर का नियम हो गया। अब गुणा करने में ऐसा कोई नियम नहीं है कि वो सजातीय हो तभी गुणा होगा, ठीक है। गुणांक को हम गुणा कर सकते हैं, गुणा करने में, भाग देने में भी गुणांक का गुणा भाग हो जाता है, और एक जैसा है तो उस चर का भी उसका हल करते हैं, अलग से नियम है। अब देखिए जब योग या अंतर करते हैं हम बीजी पद को, तो उसका चर एक समान होना चाहिए, घात भी समान होना चाहिए, और योग या अंतर केवल गुणांक में होता है। योग या अंतर केवल गुणांक में होगा, चर के घात कभी नहीं बदलता, उसको ज्यों का त्यों लिखते हैं, कोई चेंजेस नहीं होता। चलिए देखते हैं, हम शुरुआत कर देते हैं। पहला नंबर है ना, पहला नंबर जो यहां पर लिखा है, योग ज्ञात कीजिए, फिर अंतर है, तो इस प्रकार से योग करेंगे तो कैसे इसका योग करेंगे, छोटे वाला भी है और बड़ा सा भी है। एक दिया है 3x धन 4y को किसके साथ जोड़ना है, और करके लिखा है 7x धन 6y, है ना। जब योग करते हैं, धन का चिन्ह लगाते हैं तो कोष्टक लगाने की जरूरत नहीं है, सभी के चिन्ह तो धनात्मक है ही, है ना। अगर बीच में ऋण चिन्ह आ जाता सामने में तो हम कोष्टक लगा के लिखते उसको। तो देखिए रेशमा है ना, आवाज को म्यूट करके रखिए, है ना, आवाज म्यूट रहना चाहिए, है ना। अभी मैं म्यूट किया हूँ, कर दिया हूँ, है ना, तो उसको शांत करो, मतलब डिस्टर्ब होता है बाकी लोगों को। तो देखिए 3x धन 4y धन 7x धन 6y। अब देखिए हम योग कर रहे हैं, योग का मतलब तो आप जानते हो, है ना। एक बार और ऑन हो गया है माइक, है ना, आप उसको ना लाल में रखो ना, फर्स्ट नंबर का जो दिख रहा है ब्लैक में साउंड वाला, उसको एक बार टच करो तो रेड में आ जाएगा, है ना, उसके बाद साउंड नहीं आएगा, ठीक है। चलिए ओके, अब ठीक है। तो देखिए पहले तो हम ये देखते हैं, सजातीय देखते हैं, एक जैसा वाला कौन सा है। जैसे 3x वाला है तो और x वाला है क्या, अगर यहीं पर 3x रहता और यहाँ पर x का वर्ग रहता तब वो नहीं माना जाता, सजातीय नहीं मानेंगे उसको, एक जैसा नहीं मानेंगे। सजातीय का मतलब चर भी होना चाहिए एक जैसा और घात भी बराबर होना चाहिए। तो सजातीय पदों को ही हम जोड़ते या घटाते हैं, लेकिन केवल उसका गुणांक का होता है, चर में कोई तब्दीली नहीं होता, ठीक है। देखिए अब इसको हल कैसे करेंगे, पहले तो ये देखते हैं, x वाला यहाँ पर 3x है तो और है क्या, उसको x वाला पद है क्या, ये पता करते हैं। तो है क्या और पद है, 3x है, 7x है। अब दूसरा प्रश्न आता है, ये जुड़ेगा कि घटेगा, है ना, जोड़े की घटाएं, आप लोग बताइए, बच्चे लोग भी बता सकते हैं, इसको जोड़े की घटाएं। मैं पहले ही बताया हूं, समान चिन्ह है, एक जैसा चिन्ह है, मतलब सभी धनात्मक है, कहीं पर ऋण दिख रहा है क्या, नहीं, अगर सभी धनात्मक है तो जुड़ेगा। ये देखिए 3x का भी चिन्ह, यहाँ पर इसका चिन्ह होता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, जब स्टार्ट से अगर ये प्रारंभ हो रहा है तो 3x भी धनात्मक है, 7x भी धनात्मक है, दोनों का चिन्ह एक जैसा है तो जोड़ दीजिए उसके गुणांक को, संख्या के गुणांक को जोड़ दीजिए, 7 और 3 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और वही उसके जो चर है उसको एक बार लिखिए x। यहां पर चर के घात में कोई बदलाव नहीं करना है, कोई चेंज नहीं करना है, चर को हम ज्यों त्यों लिखे, सिर्फ उसके गुणांक का योग हुआ, जब दोनों धनात्मक चिन्ह है तब जोड़ दिए, और अलग अलग चिन्ह रहता तो घटा देते। अब देखिए दूसरा,
अब ये मत सोचना कहां पर कहीं पर हम ऋण आएगा, ऐसा मत सोचिए। सब जब सभी धनात्मक रहता है, आप लोग ध्यान रखेंगे, जब भी आप गुणा कर रहे हैं, है ना, या जोड़ रहे हैं, तो सभी अगर धनात्मक है ना, सभी धनात्मक है तो वो ऋणात्मक में उसका उत्तर नहीं आएगा, वो धनात्मक ही आएगा। ठीक है, तो अब देखिए y वाला, देखिए 4y और क्या है 6y, ये भी दोनों धनात्मक है, सजाती है। यहाँ पर घात y का देखते हैं तो यहाँ भी एक घात, यहाँ भी एक घात, है ना, y पर लिख दिए तो घात कितना हो गया 1, तो यहाँ पर भी ये जुड़ेगा 6 और 4 को जोड़ेंगे, 4 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10y। ये यहां तक उत्तर आएगा, लेकिन इसको एक और बनाते हैं, एक अलग तरीका है। यहां तक भी आप लिखते हैं तो आपका नंबर नहीं कटेगा, एक स्टेप में बन गया है। लेकिन एक और शब्द आता है उभयनिष्ठ, ये महत्वपूर्ण है। आगे के प्रश्नावली जो है गुणा पर, उभयनिष्ठ पर आधारित उदाहरण वहां दिए हैं। अब उभयनिष्ठ का मतलब होता है, जब हम देखिए उभयनिष्ठ कब निकालते हैं, उभयनिष्ठ कॉमन जैसे निकालते हैं तो कब निकाला जाता है, जब 2 या 2 से अधिक पद हो और प्लस या माइनस का चिन्ह हो, मतलब योग या अंतर हो रहा है, और 2 या 2 से अधिक पद है, तो समानताएं, समान जो पद है सभी में, सभी पार्ट में जो समान संख्या है, समान राशि है, उसको कोष्टक के बाहर लिखते हैं निकाल के। मतलब यहां भी 10 है, यहां भी 10 है, दोनों में 100 है क्या, नहीं है, तो 100 बाहर नहीं जाएगा। दोनों में y है क्या, नहीं है, तो y भी बाहर नहीं जाएगा। दोनों में क्या है 10 है, तो 10 बाहर हो जाएगा, तो x धन y इस प्रकार से लिखते हैं। ये देखिए कोष्ठक के बाहर दोनों के लिए एक बार निकल गया, है ना, और x धन y इस प्रकार से लिखेंगे। अब देखिए यहीं पर अगर 4 और 6 रहता तब क्या होता, 4 और 6 रहता तो क्या होता, तो हम ये देखते हैं 4 और 6 किसी का गुणज है क्या, कोई संख्या का, तो 2 का है, 2 दूने 4, 2 तिये 6, तब उस स्थिति में 2 बाहर आता और जो बच रहा है 2 दूने 4 और 2 तिये 6 वो अंदर में रह जाता है ना। तो ये ध्यान देना है, यहाँ पर उभयनिष्ठ बोलते हैं, इसी को कॉमन बोलते हैं। और गुणा में कॉमन नहीं निकलता, यहाँ गुणा कर दो, गुणा का चिन्ह है, भाग का है, तो उसमें कॉमन नहीं निकालेंगे। कब निकालते हैं, जब योग या अंतर हो, प्लस या माइनस का चिन्ह ऐसा रहता है तब। ठीक है, तो एक छोटा सा योग हो गया। अब देखिए दूसरा नंबर है इसी में योग वाला, मैं यहाँ पर लिख दिया हूं, एक बड़ा सा पद है, 3 पार्ट है उसका, उसको योग कीजिए। 5x धन 4y ऋण 12 लिखा है। अब योग मतलब क्या हो गया, धन, सब हम धन करके लिख देते हैं सीधे सीधे। 6x प्लस 5y, 6x धन 5y धन, देखिए ये पहला पद, दूसरा पद, अब तीसरा व्यंजक 12z ऋण 7x धन 9y, ये तीसरा हो गया। अब हल जब करते हैं तो इसको हल करने का एक और आसान तरीका है, जैसे मैंने एक स्टेप में कर दिया। एक बार चाहे तो आप पास पास में लिख लीजिए सजाती को, कई बार हम देखते हैं यहाँ है, यहाँ है और कहाँ है ना, कंफ्यूजन होता है। तो हम क्या करेंगे, सजाती को पास में लिख लीजिए। यहाँ तो मैं कम पद है तो सीधे सीधे हल कर दिया। अगर लंबा चौड़ा पद दिखता है तो सजाती देख लीजिए, जैसे x वाला है 5x, तो x का घात 1 है ना। सजाती का मतलब ये है गुणांक कुछ भी हो सकता है, चर और चर का घात समान होना चाहिए, वो सजाती है। तो 5x हो गया x वाला, है ना। x वाला और है क्या है 6x है, और x वाला है क्या है ऋण 7x है। तो ऋण, देखिए यहाँ पर ऋण है करके हम ऋण सहित लिखे हैं, ये धन है तो धन उतार दिए, लेकिन ध्यान देना ऋणात्मक भी होती है तो उसको ऋण सहित इस प्रकार से लिखिए। अब x के बाद हमारा ध्यान जाता है y वाला, कितने y वाला, एक तो ये 4y दिख रहा है, धन 4y, और कहां पर है ये धन 5y है, और कहां पर है धन 9y है। अब देखते हैं x भी खत्म हो गया, यहाँ पर नहीं है, y भी नहीं है। अब कोई संख्या है क्या, अचर है क्या, अचर में ऋण 12 बार दिख रहा है मात्र, है ना, 12 तो होना चाहिए, ऋण 12। मैं प्रश्न को एक बार और देख लेता हूं कि 12 है कि कोई जेड वेड तो नहीं है, 12 ही है, ठीक है। अब देखिए ये इस प्रकार से अलग अलग कर लीजिए, सजाती को साथ में लिख लीजिए। अब दूसरा इसके बाद हमारा काम है, देखते हैं जुड़ेगा कि घटेगा, कौन सा जुड़ेगा कौन सा घटेगा, इसी में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर गलत कर देते हैं, है ना। तो एक जैसा चिन्ह वालों को जोड़ लो, हेलो, है ना, एक जैसा जो चिन्ह है, चेतन कुमार साहू, है ना, थोड़ा म्यूट करके रखेंगे साउंड अपना।
तो एक जैसा जो चिन्ह वाला है उसको जोड़ लीजिए, हाँ, और अलग अलग चिन्ह है, अलग जो चिन्ह है उसमें घटा दीजिए। जैसे ये देखिए 5x, 6x और 7x, आप बता सकते हैं इसमें चिन्ह क्या क्या है? 5x धनात्मक है, 6x क्या है? ये भी धनात्मक है, और 7x का क्या है? ऋणात्मक। तो ये दोनों का चिन्ह एक जैसा है। हेलो, हाँ, है ना, दोनों का चिन्ह, किसका किसका चिन्ह? 5x और 6x का चिन्ह एक जैसा है तो ये जुड़ेगा, 5 और 6 11x। अब 11x में 7x क्या होगा? अलग चिन्ह है तो घटेगा, 11x में 7x घटेगा। एक साथ उसको कर लेना आप लोग, है ना, कहीं पर एक साथ कर लेना, रफ में करके, रफ में ले लेना। 5 और 6 11x हो गया। अब 11x में 7x क्या होगा? जुड़ेगा कि घटेगा? तो ये ऋणात्मक है, 11x धनात्मक है। अलग अलग चिन्ह है और अलग अलग चिन्ह है तो क्या करेंगे? घटाएंगे। तो कितना हो जाएगा? 11x में 7x घटेगा तो 4x आएगा, और वो भी धनात्मक रहेगा। क्यों धनात्मक रहेगा? क्योंकि 11 जो है वो धनात्मक है। बड़ी संख्या का चिन्ह देखते हैं, कौन सी बड़ी है? 11 बड़ी है 7 से। 11 का चिन्ह क्या है? धन है, तो ये भी धनात्मक रहेगा। अब देखते हैं दूसरा y वाला। अभी यहां पर चिन्ह नहीं लिखेंगे क्योंकि कंफर्म नहीं है कौन सा चिन्ह आएगा, क्योंकि सभी जब धन धन है तो हमको सोचना नहीं है सभी धन धन है तो धन ही आएगा। चलिए, 4y, 5y, 9y सभी एक जैसा है। देखो किसी का चिन्ह अलग अलग है क्या? नहीं है, सभी धनात्मक है। तब क्या होगा? जोड़ देंगे सीधे सीधे, है ना। साउंड हो रहा है चेतन कुमार साहू, है ना। चेतन, आप अपना जो साउंड है, जो है ना, शुरू में म्यूट करके रखिए, लाल में रेड में ला के रखें उसको, है ना। बाहर से बाहर आ रहा है साउंड। चलिए अब देखते हैं 4, 5, 9 और 9, 9 18। 18 के बाद y लिख देंगे, है ना। अब देखिए दूसरा को चौक दे। हाँ, चेतन कुमार, है ना, साउंड को म्यूट करके रखेंगे, ऑन मत करना भी, है ना। आप मैं कर दिया हूँ, ऑन नहीं करना। चलिए देखते हैं, अब है अचर, देखते हैं क्या हो रहा है। हेलो चेतन, चेतन, है ना, अपना जो साउंड है शुरू में जो रहता है ना, पहले में दिखते रहता है साउंड वाला, उसको म्यूट करके रखें, ठीक है, ऑन मत करिए उसको। चलिए अब देखते हैं ऋण 12, उसके बाद अचर। अचर तो एक ही है, किसी के साथ जोड़ घटा नहीं सकते, तो जो लिख दीजिए। यहां तक भी आप लिखते हैं तो पूरे पूरे सही हैं, लेकिन अगर आपको लगता है ना, क्यों ऑन कर रहे हैं बार बार? हेलो चेतन कुमार, है ना, साउंड को म्यूट करके रखें। चलिए आगे। अब देखिए यहां से कॉमन भी ले सकते हैं आप, है ना। सभी में क्या है? किसी पहाड़ा में कोई जा रहा है क्या? क्या क्या कोई एक संख्या का सभी गुणज है? ये चेतन कुमार साहू जी, अपना अपना साउंड जो है म्यूट करके रखिए, है ना, बार बार इसमें डिस्टर्ब हो रहा है, हमारा प्रॉब्लम जो है वो नहीं सॉल्व हो पाएगा। तो देखिए यहाँ से कॉमन कैसे निकालते हैं, यहाँ तक आप लिखते हैं तब भी आप पूरे पूरे नंबर आपको मिलेगा ही। और कॉमन निकालना उभयनिष्ठ कैसे लेते हैं इसको मैं बताता हूँ। जब ये पद जो है ये प्लस या माइनस का चिन्ह रहता है तब हम निकालेंगे, है ना, गुणा में नहीं निकालेंगे। तो देखिए सभी में क्या है? 3 पार्ट है, 1 2 3, 3 पद है। तीनों में क्या है? 4 का पहाड़ा जा रहा है कि 18 नहीं जाएगा, 12 तो जाएगा। क्या किसी संख्या का गुणज है इसके अलावा? 4 का तो नहीं गया, 3 का नहीं जा रहा है, 2 से जा रहा है, तो एक बार हम 2 को निकाल सकते हैं, है ना। देखिए 2 दूने 4, 2 नहीं 18, 2 6 12, तो 2 से जा रहा है। तो देखिए किस प्रकार से लिखेंगे, 2 बाहर हो गया कोष्टक का। अब देखिए कितने बार जा रहा है उसको लिखेंगे ना, 2 दूने 4, 2 दूने 4, है ना, 2 निया 18 और 2 6 का 12, है ना। तो इस प्रकार से इसको और लिख सकते हैं। ये मैं कॉमन निकालना उभयनिष्ठ कैसे निकालते हैं इसको क्लियर कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो यहां तक लिख लीजिए आप। तो इस प्रकार से ये हो गया, योग हो गया, है ना। और अभी भी साउंड तो ये लड़के जो है ना नहीं सुन रहे। चेतन कुमार, हेलो चेतन कुमार,
चलिए अगला, तो ये हो गया हमारा जोड़ हो गया। अब घटाने का भी वही प्रोसेस है, बस उसमें क्या होता है, जब भी हम घटाते हैं प्रथम पद में द्वितीय पद को, दूसरे पद को घटाते हैं, जिस पद को हम घटाते हैं उसके सभी का चिन्ह बदल जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। आप लोग जानते हैं घटाने का हम प्रोसेस देख चुके हैं, घटाते हैं तो क्या होता है, चिन्ह बदलता है। हम ज्यादातर हम क्या देखते हैं कि हम ऋण चिन्ह कर देते हैं करके, है ना, लेकिन अगर ऋणात्मक रहे तब क्या होगा, उसका उल्टा चिन्ह करेंगे। घटाना मतलब चिन्ह विपरीत कर देना, है ना, विपरीत हो जाता है संक्रिया जब लगाते हैं तो ऋणात्मक है वो धनात्मक हो जाएगा और धनात्मक है वो ऋणात्मक हो जाएगा। चलिए ये नोट कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम घटाने वाला प्रश्न यहाँ पर बता देते हैं, है ना, यहाँ पर यही ज्यादा अच्छा लग रहा है ना, यहाँ तो दिखाई दे ही रहा है। चलिए यही पर ही बताते हैं। अब देखते हैं अंतर, देखते हैं। ये हो गया योग, अब इसके बाद है अंतर। है ना, प्रथम व्यंजक में द्वितीय व्यंजक को घटाइए, तो इसमें दिया है x वर्ग ऋण 3x धन 7, है ना। थोड़ा मैं बड़ा उदाहरण लिया हूं, छोटा उदाहरण भी है यहाँ पर, उसको और प्रैक्टिस आप लोग करना बुक से। x वर्ग ऋण 3x, है ना, इनसे बात भी नहीं हो पा रहा है। चेतन कुमार कौन है जी, चेतन कुमार, हेलो चेतन कुमार, है ना, चेतन कुमार, हाँ आप ना अपना जो ये है साउंड है, पहले वाला देखो ना, पहले जो ब्लैक में दिखाई दे रहा है ना साउंड वाला, आवाज वाला, उसको ना, उसको लाल में करो, है ना, रेड में करो, म्यूट करो एक बार। हाँ चलिए, तो ये हो गया x वर्ग ऋण 3x धन 7 में से दूसरे को घटाना है। किसको घटाना है, देखिए घटाना है करके यहाँ पर पहले तो ऋण लिख लीजिए। अब दूसरे वाला जो संख्या है, दूसरे वाला व्यंजक है, उसको पूरे कोष्ठक में ऐसा लीजिए इस प्रकार से, ऋण 3x वर्ग ऋण 4x ऋण 2। ये प्रथम पद है, इसमें दूसरे पद को घटा रहे हैं, जिस पद को घटाना है उसको कोष्ठक में लीजिए और ऋण का चिन्ह लगाइए, ठीक है। अब देखेंगे क्या होता है, सभी का चिन्ह बदल जाता है दूसरे वाले का, है ना, मतलब चिन्ह से गुणा करो या तो सीधे सीधे बदल दो। आप लोग पढ़े होंगे माइनस और माइनस जब आता है, दो संख्या -1 माना जाता है इसको, माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस। दो ऋणात्मक संख्या का गुणा, कोष्ठक लगा हो और कोष्ठक के बाहर कोई संख्या हो या साइन हो, चिन्ह हो, तो क्या करते हैं हम, गुणा करते हैं। दो ऋणात्मक संख्या का गुणा होता है तो धनात्मक हो जाता है, और एक धनात्मक है और तो वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, ठीक है। मतलब देखिए आप गुणा को समझिए, जब भी ऋणात्मक ऋणात्मक है तो गुणा करेंगे धनात्मक आएगा मान, और अलग अलग है कोई भी कहीं पर रहे, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है तो हमेशा ऋणात्मक आएगा। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है तो ऋणात्मक आएगा, धनात्मक है तब भी धनात्मक आएगा, और दो ऋणात्मक है तब भी धनात्मक आएगा, है ना। कई बार धोखे में बच्चे लोग क्या रहते हैं, धन गुना धन ऐसे करके उसको ऋण कर देते हैं, है ना। दो धनात्मक संख्या का गुणा करने पर ऋणात्मक नहीं आता, बल्कि दो ऋणात्मक संख्या को गुणा करते हैं तब वो धनात्मक आता है। तो देखिए मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, यहाँ पर ऋण चिन्ह ये इसका काम ये है, घटाने का हम पढ़ रहे हैं इसलिए हम ऋण लगाए हैं। अब जिसको घटाना है उसको कोष्ठक में ले लीजिए। अब कोष्ठक में लेने का मतलब है ये गुणा होगा, है ना, ये जो है मतलब ये लड़का नहीं समझ रहा है, जो भी है ना, मतलब बार बार इसको ऑन करता है माइक को। अब देखिए यहाँ पर सभी जितने में जो दूसरे पद है, दूसरे पद का उसका चिन्ह बदल जाता है ना, दूसरे जो पद है उसका चिन्ह बदल जाएगा। मतलब ये ऋण है वो क्या जाएगा, धन 3x वर्ग धन 4x धन 2। देखिए यहाँ पर सभी ऋणात्मक में, दूसरे वाला पद उस सभी का चिन्ह धनात्मक हो जाता है। अब देखिए हमारा इसके करने के बाद हमारा वो वाला स्टेप आ गया, सजाती देखते हैं, हाँ सजाती देखते हैं। सजाती देखिए, सबसे पहले एक्स वर्ग वाला और है क्या देख लीजिए, यहाँ पर एक्स वर्ग वाला यहाँ पर है और है यहाँ पर है 3x वर्ग, पास में लिख लीजिए, उसके चिन्ह सहित लिख लीजिए धन 3x वर्ग। अब देखते हैं x का घात 2 वाला हो गया,
अब x का घात 1 मतलब x वाला कितने हैं? तो ऋण 3x धन 4x, ऋण 3x धन 4x। उसके बाद अचर देखते हैं, संख्याएं जिसका प्रयोग हम गणना में करते हैं। ऐसी संख्या क्या है? 7 और 2, तो धन 7 धन 2। इस प्रकार से सजाती को पास पास में रख लीजिए, है ना, सजाती को पास पास में रखेंगे। और अब देखते हैं क्या होगा, ये जुड़ेगा कि घटेगा। देखिए x वर्ग धन 3x वर्ग है ना, x वर्ग और धन 3x वर्ग क्या होगा, जुड़ेगा कि घटेगा? क्या होगा, ये जोड़ेंगे कि घटाएंगे? दोनों धनात्मक है। देखिए पहले तो हम यहाँ घटाएं, वो अलग है, घटाने का काम, घटाने पर क्या होता है, ऋण जो चिन्ह है सबका चिन्ह बदल गया, सभी ऋणात्मक था वो सभी धनात्मक हो गया। पास पास में रख लीजिए सजाती को। अब देखिए यहाँ पर x वर्ग धनात्मक है, 3x वर्ग भी धनात्मक है, दोनों धनात्मक है, तो सजाती में अगर धनात्मक चिन्ह है या बराबर चिन्ह, एक जैसा चिन्ह वाला है, उस संख्या को हम जोड़ लेते हैं, उस पद को जोड़ लेते हैं, है ना। तो बताइए x वर्ग में 3x वर्ग जोड़ेंगे तो कितना आएगा? x वर्ग में 3x वर्ग जोड़ने पर कितना आएगा, कोई बता सकते हैं? x वर्ग और 3x वर्ग को जोड़िए, कितना आएगा बताइए, बताइए। एक का उत्तर इसका दीजिए आप लोग, कितना आएगा? 5 4 कितना आएगा? 5 4x। हाँ वेरी गुड, 4x वर्ग, 4x वर्ग। देखिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले ही बताया हूँ x वर्ग का घात तो 2 है, गुणांक 1 रहता है, x लिख देते हैं। तो जब भी हम बीजी पद को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो चर का उसके गुणांक का योग होता है। तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, 3 और 1 कितना हो गया, जोड़ेंगे तो 4, है ना, 1x वर्ग है एक्चुअल में ये, है ना। तो 4 और उसके बाद घात नहीं बदलता, चर और चर के घात कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल गुणांक का योग या अंतर होता है। लेकिन गुणा में ऐसा नहीं होता, है ना, गुणा में अलग नियम है, भाग में ऐसा नहीं होता, भाग में अलग नियम है, ये जोड़ या घटाने का नियम है। अब देखिए 3x और 4x, x वाला देखते हैं सजाती पद 3x 4x। अब ये क्या, या घटेगा या जुड़ेगा, है ना, घटेगा या जुड़ेगा। 3x और 4x अलग अलग चिन्ह हैं, और अलग अलग चिन्ह होने के कारण ये क्या होगा, घटेगा। अलग अलग चिन्ह वाला क्या होगा, घटेगा। तो कितना बचेगा, 4 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। और 1 ना लिखकर उसको क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। x लिखने के बाद हम चिन्ह में देखेंगे कौन सी बड़ी है, 4 बड़ी है कि 3 बड़ी है। 4 बड़ी है तो 4 का चिन्ह लिखेंगे, है ना। घटाने के बाद जो संख्या बड़ी होती है परिमाण में भी, उसका हम चिन्ह लिखते हैं। तो देखिए 4 में 3 क्यों घटाया, क्योंकि अलग अलग चिन्ह है ना, इसलिए घटा दिए। तो x हो गया। अब इसके बाद देखिए अचर है 7 और 2 दोनों धनात्मक है, जुड़ेगा 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9। तो इस प्रकार से घटाने पर ये हमको बीजी व्यंजक प्राप्त हुआ, है ना। प्रथम पद में द्वितीय पद को घटाने पर ये बीजी व्यंजक प्राप्त हुआ। चलिए एक और है घटाने वाला, उसको देख लेते हैं। ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर है घटाने वाला। हमारे पास समय तो है अभी। एक्स वाई ऋण 5a ऋण 9b, है ना, 9b में से, देखिए हम ज्यादा और लंबा चौड़ा नहीं लिख रहे हैं, प्रश्न हमारे पास है। घटाना है किसको, दूसरे वाले को पहले में, तो जिसको घटाना है उसको बाद में लिखते हैं, जिसमें घटाना है उसको पहले लिखते हैं, है ना। इसमें से ये लिखा है ना, में से, इसको घटाइए तो ऋण चिन्ह लिखिए, फिर कोष्टक लगाइए, कोष्टक लगा के दूसरे वाला पद को लिख लीजिए। अब देखिए यहां पर घटाने से दूसरे वाला जो पद है उसका चिन्ह बदल जाता है। ये देखिए, ये 3ab का चिन्ह बता सकते हैं, कौन सा चिन्ह है, 3ab का चिन्ह क्या है, धन है। यहाँ पर क्या है, धन है, धनात्मक है ना। तो वो क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। तब ये भी धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, देखो 3 भी ऋणात्मक है तो धन हो जाएगा। तब का चिन्ह बदल दो, 3ab ऋण 3ab हो जाएगा, धन 2a
ऋण 2a हो जाएगा, ऋण 3b हो जाएगा, धन 3b। ये देखिए चिन्ह बदल जाता है। अब दूसरा स्टेप, एक जैसे वाले को पास में रखिए, एक्स वाई वाला और है क्या? और नहीं है कहीं पर, है ना, एक्स वाई वाला एक जगह आया था और नहीं है। अब देखते हैं एक्स वाई के बाद नंबर किसका आएगा, ए वाला देख लीजिए, फिर बी वाला, फिर ए बी वाला। ऋण 5a और ए वाला है क्या? देखिए यहां पर ऋण 5a और ए वाला है क्या? है ऋण 2a। अब देखते हैं बी वाला, ऋण 9b है और बी वाला है क्या? है 3b है ना। मतलब सजाती को पास पास में लिख लीजिए, कहीं पर भी आगे पीछे आएगा वो चलेगा। ये मत सोचना कि ए वाले को पहले लिखूं, हम तो हालांकि चक्री क्रम में पहले देखते हैं, पहले ए को लिखो, फिर बी को लिखो, फिर सी को लिखो, है नहीं। लेकिन कहीं पर भी कोई एक आध आगे पीछे होता है तो वो क्रम मायने नहीं रखता है ना। हाँ चलिए, अब देखिए अब क्या बचा, ए बी वाला तो एक ही पद है बस, है ना। कुल कितने हैं? 3 दूने 6, तो 2 4 5 तो आ गया। तो ए बी वाला कितना है? ऋण 3ab, एक है, तो जो क्यों लिख लीजिए। अब देखिए एक्स वाई अकेला है और जो एक मात्र है तो वो तो ना तो किसी से जुड़ेगा ना घटेगा है। अब देखिए ये क्या होगा, 5a और 2a क्या होगा? दोनों का चिन्ह एक जैसा है। मैं बताया हूं कि समान चिन्ह वाले आता है तो जोड़ दीजिए, 5a और 2a 7a। अब चिन्ह क्या रहेगा ये बताइए, चलो बताओ आप लोग, चिन्ह क्या रहेगा? हम समान चिन्ह है तो जोड़ दिए, दोनों ऋणात्मक है तो जोड़ दिए, है ना। लेकिन चिन्ह क्या लिखे? ऋणात्मक। हाँ वेरी गुड, चिन्ह नहीं बदलता ना, ध्यान रखना। इसी को अगर गुणा करना हो, गुणा करना होता तो गुणांक का गुणा होता 5 दूने 10, लेकिन ये दोनों ऋण आने के कारण क्या हो जाता? धनात्मक आ जाता, है ना। गुणा में धनात्मक होता, लेकिन उसी को हम जोड़ रहे हैं तो कुछ वो मतलब वही रहेगा जो चिन्ह है। अब देखिए अगला, ऋण 9b धन 3b, ये घटेगा कि जुड़ेगा? है ना, घटेगा कि जुड़ेगा? घटेगा। क्यों? हाँ क्यों? क्योंकि इसका चिन्ह क्या है? अलग अलग है, अलग अलग चिन्ह है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये घट जाएगा और घटाने के बाद कितना आएगा? 9b में 3b घटाएंगे, कितना आएगा? कितना आएगा घटाने पर? 9 में 3 घटा दिए, कितना आया? 6। हाँ 6b, है नहीं। अब चिन्ह क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ पर चिन्ह कौन सा आएगा? ऋण की धन। ऋण। क्यों? क्योंकि ऋणात्मक संख्या जो है इसका परिमाण में इसका मान ज्यादा है, 9 और 3, कौन सी बड़ी है? 9 बड़ी है कि 3 बड़ी है? 9 बड़ी है, उसका चिन्ह क्या है? ऋण। तो घटाने के बाद जो परिमाण में बढ़ती है उस संख्या का चिन्ह लिखते हैं, ऋण आएगा, ठीक है। अब देखिए इसका पेयर नहीं है और कोई जोड़ा नहीं है, सजाती वाला में जब कर रहे हैं तो ऋण 3 ए बी एक मात्र है, उसको ज्यों के त्यों हम लिखेंगे, है ना। चलिए, तो ये इस प्रकार से हल हो गया है, यहाँ से कोई कॉमन नहीं निकलने वाला है कहीं से। जहां से कॉमन निकलता है ना, यहाँ भी नहीं निकला है क्योंकि मात्र एक सा है। अगर यहाँ पर कोई ये और 4 और 9 के दोनों तो भाग किसी से नहीं जाता, तो यहाँ भी कॉमन नहीं निकलेगा, यहाँ भी हम कॉमन नहीं निकालेंगे। चलिए अगला, तो ये घटाने वाला हो गया। अब एक और प्रश्न बच गया है हमारा, उसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, 6वीं से ये प्रोसेस शुरू हो जाता है, 6वीं 7वीं 8वीं और आगे की क्लास कक्षाओं में यही सब हमारा कंफ्यूजन रहता है कि जोड़ें कि घटाएं, ऋण चिन्ह लिखें कि घात को जोड़े, है ना, बहुत कंफ्यूजन रहता है, इसलिए इसको अच्छा से क्लियर कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं लास्ट वाला हमारा प्रश्न, इसको अगर स्क्रीनशॉट करना है कर सकते हैं, अगर लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं। और ये आप देखेंगे पेज नंबर 112-13 जो बुक है पुरानी वाली 19-20 का, तो इसमें है 7th क्लास में। चलिए अगला, एक त्रिभुज की भुजा दे दिया है और त्रिभुज में कितने भुजाएं होती है? 3 भुजाएं होती है, कि लंबाई दे दिया है और उसका परिमाप ज्ञात कीजिए दिया है। देखिए उसका लंबाई तो दिया है लेकिन उसका बीजी पद है ना। 3 भुजा की माप दे दिया है, देखिए कितना कितना दिया है, 4x वर्ग, है ना, 4x वर्ग धन x ऋण 1, फिर है 2x वर्ग ऋण 3x धन 5 और ऋण x वर्ग धन 4x धन 1 है। ये तीनों भुजा का मान दे दिया है, एक त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज के भुजा का मान दे दिया है 4x वर्ग धन x ऋण 1, है ना, और एक है 2x वर्ग
2x वर्ग ऋण 3x धन 5 और एक का मान दे दिया है ऋण x वर्ग, एक मान के चलते हैं हम बना के, धन 4x धन 1, है ना। ABC एक त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान दे दिया है। ठीक है, पहले सेंटीमीटर में या कोई भी मान दिया रहता था, अचर में मान दिया रहता था, लेकिन यहाँ पर एक बीजीय पद के रूप में उसका मान दिया है। तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए, है ना। परिमाप से आप लोग भली भांति जानते हैं, किसी भी बंद आकृति की जितनी भी भुजा है उस भुजा की लंबाई को जोड़ देते हैं तो उसकी वो परिमाप निकल जाता है ना। अगर इस त्रिभुज की परिमाप पूछा जाए तो क्या करेंगे, है ना। त्रिभुज की परिमाप कैसे निकालेंगे, त्रिभुज का परिमाप कैसे निकलेगा, इसकी भुजाओं की लंबाई को जोड़ देंगे, भुजाओं की, है ना, लंबाई जो है उसको जोड़ देंगे। ए बी कितनी लंबाई है, बी सी कितनी है, ए सी कितनी है, मतलब तीनों भुजाओं की लंबाई का योग, कुल मिला के कहें तीनों भुजाओं का योग, है ना। तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो उसका परिमाप निकलेगा। लेकिन यहाँ पर जोड़िए नहीं कहा है, प्रश्न में कहा है परिमाप ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे कि घटाएंगे। तीन बीजी व्यंजक है हमारे पास, बीजी पद है, उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यहाँ पर कुल मिला के जोड़ने से संबंधित प्रश्न है, योग से संबंधित। जैसे हम लोग अभी योग करते आए हैं उसी प्रकार से इसको योग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार एक चीज क्लियर कर लेना है ना। त्रिभुज का परिमाप कैसे निकलता है, बराबर उनके तीनों भुजाओं के माप का योग या भुजाओं की लंबाई का योग, है ना, या भुजाओं का योग, है ना, उनके तीनों भुजाओं का योग। ये पहले हमको क्लियर करना है। त्रिभुज का परिमाप के लिए उनके तीनों भुजा को जोड़ देते हैं, तो ये बताना पहले जरूरी है ना। परिमाप निकाल रहे हैं तो उसको क्लियर कर लीजिए पहले। अब इसलिए दिया है करके लिख सकते हैं, यहाँ पर माना कि मान भी सकते हैं, ए बी बराबर इतना, बी सी बराबर, इस प्रकार से भी जोड़ सकते हैं या सीधे सीधे भी लिख सकते हैं। इसलिए त्रिभुज का परिमाप जब योग कह दिए हैं, मतलब क्या करना है, तीनों भुजा को जोड़ना है। तो कितने दिए हैं, 4x वर्ग धन x ऋण 1। और जब धन करते हैं, देखिए घटाते हैं तो दूसरे वाले का चिन्ह बदलता है, जोड़ने पर कोई चेंजेस नहीं होगा, है ना। सीधे सीधे हम लिखते हैं धन 2x वर्ग ऋण 3x धन 5, फिर ऋण x वर्ग धन 4x धन 1। अब इसको सजाती क्रम में लिख लीजिए। x वर्ग वाला 4x वर्ग है, और कहां पर है, धन 2x वर्ग है, और कहां पर है, ऋण x वर्ग है। फिर x वाला x है, फिर ऋण 3x है, फिर धन 4x है। अब विदाउट x y या y वाला तो नहीं है, तो -1 + 5 1, ऋण 1, तो ऋण 2 चिन्ह हो जा रहा है, ऋण 1 धन 5 धन 1। ठीक है, सजाती को पहले पास में लिख लो। अब देख लो, जो जोड़ना है तो जोड़ो, जो चिन्ह के आधार पे होगा, घटाना है तो घटाइए। देखिए 4x वर्ग में 2x वर्ग एक जैसा चिन्ह है तो जुड़ेगा, 4 और 2 6x वर्ग हो जाएगा। अब इसमें एक ऋणात्मक है, एक x वर्ग ऋणात्मक है, तो 6x वर्ग में 1x वर्ग माना जाता है इसको। ये घटेगा तो कितना आ जाएगा, ये 5x वर्ग। ठीक है, अब एक सवाल हम देख लो, ये देखिए धन x ऋण 3x धन 4x, मतलब ये दोनों का चिन्ह एक जैसा है। धन x धन 4x, मतलब धन 1x 4x, 4 और 1 5x, 5x हम 3x से घटा दीजिए, और 5x से बड़ी है तो धनात्मक ही होगा। तो 5x में 3x से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x। अब ये वाला देखिए ऋण 1 और धन 1 तो कैंसिल हो ही गया, है ना। ऋण 1 और धन 1 अलग अलग है, कैंसिल होगा तो सीधा 5 बचेगा, धन 5। अब ये किसी से कॉमन नहीं निकल रहा है, सभी में एक सभी नहीं है और 2 से भाग भी नहीं जा रहा है, तो कॉमन नहीं निकलेगा, इतना ही आएगा। ये परिमाप हो गया। त्रिभुज का परिमाप निकालना है तो उसकी भुजाओं को जोड़ते हैं, घटाना नहीं है, यहाँ दिमाग लगाना है, समझने की कोशिश करना है, और इस प्रकार से हम इसको कर लेंगे। तो कल हमारा जो टॉपिक है आर्टिकल, है ना, 9 बजे का हमारा कालखंड में जो पीरियड लेंगे, आर्टिकल का प्रयोग हम देखेंगे, इसमें जरूर जुड़िए और आप लोग कंटिन्यू करते रहिए, तब हम क्लास ले पाएंगे। आप लोग अगर जुड़ेंगे नियमित रूप से तब ये हो पाएगा, है ना। जैसे आज 7th वाले भी जुड़े हैं, 6th वाले भी जुड़े हैं, तो जुड़ते रहेंगे तब ये चलेगा। 2 कालखंड हम पर डे ले सकते हैं। ठीक है, तो मात्र हमारा 1 मिनट जो है वो शेष है।
और कोई डाउट हो तो आप लोग पूछिए, किसी को भी अगर कोई समस्या लगता है तो आप लोग जरूर पूछिए।